अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव टिप्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको टेक्स्ट के इम्पॉर्टेंट फंक्शंस बताऊंगा जो कि एक्सेल में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा ये वाइडली यूज़ हो रहे होते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड और आइए मेरी स्क्रीन पे देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने काफ़ी सारे एग्जांपल्स और आपके लिए सारा फॉर्मेट रेडी कर रखा है ताकि मैं आपको आसानी से बता सकूं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने कुछ नाम वगैरह लिखे हैं और उनके अल्फ़ाबेट्स जो कैपिटल हैं और स्मॉल लेटर्स हैं और इनमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस भी हैं। ये सारे टेक्स्ट फंक्शंस जो हैं, मैं इनको यूज़ करते हुए इस टेक्स्ट को अच्छे से क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे देखिए अपने टेक्स्ट में से एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव करनी है या एक सेल जिसमें मैंने अपना टेक्स्ट लिखा है और उस सेल में टेक्स्ट के अंदर एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं, तो वो मैं किस फंक्शंस के ज़रिए रिमूव कर सकता हूँ। वो फंक्शन है मेरे पास ट्रिम। बिल्कुल आसान सा फंक्शन है। आपने सिंपली क्या करना है, इज़ इक्वल यहाँ पे लिखें ट्रिम और देखिए यहाँ पे नीचे फंक्शन आ गया है। तो सिंपल आप क्या करें, अपने कीबोर्ड से टैब की प्रेस करें। जब आप टैब की प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पे फंक्शन ओपन हो जाएगा और आप जिस भी टेक्स्ट को ट्रिम करना चाह रहे हैं वो वाला सेल सेलेक्ट रखें और एंटर प्रेस कर दें। तो आपका जो वो सारा सेल है, ठीक है, उसकी लोकेशन आ जाएगी और जब आप एंटर करेंगे तो आपके पास यहाँ पे रिज़ल्ट आ जाएगा और इसमें से आपकी सारी एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव हो जाएंगी। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि भाई यही जो फॉर्मूला है मैं सारे नीचे दिए गए सेल्स पे कॉपी करना चाह रहा हूँ। तो आप सिंपल यहाँ पे ये राइट साइड पे बिल्कुल नीचे यहाँ पे देख सकते हैं ये डॉट सा है, इसके ऊपर आप डबल क्लिक करें तो जहाँ तक हमारा टेक्स्ट है वहाँ तक ये फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे आ जाते हैं। दूसरा जो हमारे पास फंक्शन है यानी कि टेक्स्ट फंक्शन है वो है प्रॉपर केस। अगर आप अपने टेक्स्ट को एक प्रॉपर केस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, अब प्रॉपर केस जो है बेसिकली वो होता क्या है कि भाई अगर आपके पास एक वर्ड है यानी कि आप कह लें 2-3 वर्ड हैं, तो प्रॉपर केस क्या होगा कि भाई हर वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल होगा। दैट इज़ कॉल्ड प्रॉपर केस। इसको हम सिंपली भी इसी तरह ही लिखेंगे, इज़ इक्वल प्रॉपर और यहाँ पे आप देख सकते हैं आ चुका है। तो अगर मेरे पास टैब की नहीं है तो सिंपली मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँ तो मेरे पास यहाँ पे ये फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। अब सिंपली मैं अपना ये वाला टेक्स्ट सेलेक्ट करूँगा और एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो भाई मेरा जो जे था वो स्मॉल लेटर में था, लेकिन यहाँ में एक प्रॉपर केस में कन्वर्ट होके कैपिटल लेटर में आ गया है। यहाँ पे ए भी स्मॉल लेटर में था, लेकिन यहाँ पे ए जो है वो मेरा यहाँ पे कैपिटल लेटर में आ चुका है। अब फिर से ये वाला फॉर्मूला मैं नीचे कॉपी करना चाह रहा हूँ तो सिंपली इस बटन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपका ये जो सारा फंक्शन है या आप कह लें फॉर्मूला है वो नीचे सारे दिए गए सेल्स तक कॉपी हो जाएगा। अब देखते हैं आगे अपर। ठीक है, अगर आप अपने यानी कि टेक्स्ट को या अपने अल्फ़ाबेट्स को अपर केस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो ये अपर नाम का जो फंक्शन है ये इस सिचुएशन में यूज़ होगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इज़ इक्वल, यहाँ पे लिखेंगे अपर। जैसे ही आप 1-2 अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे तो आप देख सकते हैं नीचे हमारा फॉर्मूला आ चुका है। तो मैं सिंपली टैब की प्रेस करूँगा और अब यहाँ पे मैं ये वाला जो सारा सेल है ये सेलेक्ट करूँगा और एंटर कर दूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो नाम था उसके सारे जो वर्ड हैं वो कैपिटल होके आ चुके हैं। तो सिंपली अगर मैं फिर से दोबारा इसको कॉपी करना चाह रहा हूँ तो इस डॉट के ऊपर डबल क्लिक कर देंगे तो आपका जो सारा फॉर्मूला है वो नीचे तक कॉपी हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे लोअर केस में क्या हो रहा है कि भाई अगर आप किसी टेक्स्ट के अल्फ़ाबेट्स को स्मॉल लेटर्स में लिखना चाह रहे हैं तो ये जो टेक्स्ट फंक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा। अब देखें यहाँ पे सर्च कैसे यानी कि यूज़ कैसे करना है इसको। आप सबसे पहले लिखें इज़ इक्वल, फिर यहाँ पे लिखें लोअर, उसके बाद ब्रैकेट ओपन एंड देन ओप्स यहाँ पे मैंने लिखना था लोअर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एल इस तरह से। ठीक है, अब जिस भी टेक्स्ट को मैं यहाँ पे लोअर केस में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ उस टेक्स्ट की मैं यहाँ पे लोकेशन दे दूँगा। ठीक है, यानी कि जिस सेल में देखें जो भी टेक्स्ट लिखा हो आपने सिर्फ क्या करना है उस सेल की लोकेशन दे देनी है। आगे उस सेल में जो मर्ज़ी जैसा मर्ज़ी टेक्स्ट हो वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी मैं एंटर कर दूँगा तो आप देख सकते हैं सारे हमारे जो लेटर्स हैं वो लोअर केस में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब इसके बाद बल्कि मैं आपको बता दूं दोबारा कैसे इसको नीचे तक कॉपी करना है। आप सिंपली ड्रैग भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने डबल क्लिक नहीं करना तो आप सिंपली
यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि भाई हमारा जो टेक्स्ट है हम उसकी लेंथ को फाइंड करना चाह रहे हैं कि भाई उसमें कितने जो करैक्टर्स हैं। इसमें क्या होगा कि भाई लेंथ जब आप यहाँ पे फंक्शन यूज़ करेंगे तो इसमें आपकी स्पेस भी इंक्लूड हो रही होगी, ठीक है, वो आपकी स्पेस को भी इसमें जो है वो इंक्लूड कर रहा होगा। तो सबसे पहले कैसे स्टार्ट करेंगे, वही आप इज इक्वल और LEN, ठीक है, सिर्फ ये वाला आप फंक्शन यूज़ करेंगे। आप लेंथ कंप्लीट नहीं लिखेंगे, सिर्फ उसके लेफ़्ट साइड वाले जो 3 वर्ड हैं वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे और ब्रैकेट ओपन मैं यहाँ पे सिंपली कर दूँगा। और आप जिस भी टेक्स्ट की लेंथ फाइंड करना चाह रहे हैं वो वाला सिंपल टेक्स्ट सेलेक्ट करें और यहाँ पे एंटर कर दें। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास उस टेक्स्ट की लेंथ आ जाएगी। अब मैं सिंपली इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो जो सारे नीचे दिए गए वर्ड्स हैं उनकी भी यहाँ पे लेंथ निकल के आ जाएगी, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो नीचे तक कॉपी हो जाएगा। अब आगे थोड़ा सा राइट साइड पे आते हैं। ये क्या चीज़ है, लेफ़्ट राइट मिड और ये और नीचे फाइंड रिप्लेस, ये 3-4 फार्मूले हैं, ये कौन से कैसे यूज़ होते हैं। सो सिंपली सबसे पहला जो फंक्शन है वो है लेफ़्ट। अब ये क्या काम कर रहा होता है कि भाई अगर मैंने एक वर्ड में से पहले 3-4 जो यानी कि लेफ़्ट साइड पे पहले 3-4 वर्ड जो हैं सिर्फ वो लेके आने हैं तो यहाँ पे ये लेफ़्ट का फंक्शन यूज़ हो रहा होगा। अब सिंपली इज इक्वल यहाँ पे लेफ़्ट और ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब ये जो टेक्स्ट है ये क्रिएटिव टेक्स्ट, मैं चाह रहा हूँ इसकी लेफ़्ट साइड पे मुझे जो है वो 3-4 अल्फ़ाबेट्स चाहिए। तो आप सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं ये हमें कह रहा है कि भाई आप पहले टेक्स्ट सेलेक्ट करें। तो मैं ये वाला टेक्स्ट जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद लगाएंगे कॉमा लगाने के बाद अब वो कह रहा है कि भाई आपको लेफ़्ट साइड में से कितने कैरेक्टर्स यहाँ पे चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ भाई 4 यहाँ पे हमें ला के दें और ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड देन एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे क्रिएटिव के लेफ़्ट साइड वाले जो यहाँ पे 4 कैरेक्टर्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं। अब बात करते हैं राइट फंक्शन की। ये लेफ़्ट फंक्शन के ऑपोजिट काम कर रहा होता है। लेफ़्ट फंक्शन में हम क्या करते हैं कि भाई लेफ़्ट वाले जो कैरेक्टर्स हैं वो हम यहाँ पे लेके आ रहे होते हैं, और राइट में क्या करेगा कि भाई ये राइट वाले जो कैरेक्टर्स हैं यानी कि राइट वाले जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो यहाँ पे ला करके हमें दे रहा होगा। अब सिंपली यहाँ पे इज़ इक्वल, यहाँ पे मैं टाइप करूँगा राइट ब्रैकेट ओपन। अब फिर से ये कहेगा कि भाई अपना आप टेक्स्ट यहाँ पे लेके आएँ, यानी कि टेक्स्ट की लोकेशन दें जिसके आप कैरेक्टर्स जितने भी कैरेक्टर्स लेके आना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा टेक्स्ट कौन सा है भाई, ये वाला। कॉमा लगाएंगे और हमें राइट साइड से कितने कैरेक्टर्स चाहिए। तो मैं एग्जांपल कह रहा हूँ कि भाई हमें 2 चाहिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे यहाँ राइट पे क्रिएटिव के राइट में जो 2 कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पे V और E हैं। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है मिड का टेक्स्ट फंक्शन। अगर मैं किसी एक वर्ड में से मिडल में से 2-3 वर्ड जो है वो उठाना चाह रहा हूँ, 2-3 अल्फ़ाबेट जो है वो उठाना चाह रहा हूँ, तो मिड का फंक्शन यूज़ होगा। अब सिंपली ये भी ऐसे स्टार्ट करेंगे, इज इक्वल टू मिड ब्रैकेट ओपन, और जो हमारा टेक्स्ट होगा वो यही वाला होगा। यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और स्टार्ट नंबर, यानी कि हम यहाँ पे किस जगह से REE किस जगह से जो है वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ भाई मुझे 2 कॉमा लगाएंगे 2 से लेकर यहाँ पे 5 तक जो कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पे मुझे ला करके दे। यानी कि इस तरह आप कह लें कि क्रिएटिव में से दूसरे नंबर पे जो वर्ड है वहाँ से लेकर 5वें नंबर तक जो वर्ड है इनके दरमियान जो आते हैं वर्ड्स वो मुझे यहाँ पे ला करके दे दे। और यहाँ पे अब करेंगे ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे। सो आप देख सकते हैं 2 से 5 के दरमियान जो वर्ड्स हैं यानी कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो यहाँ पे निकल करके आ गए हैं। अब बात करते हैं ये कौन सा फार्मूला है, कॉनकैटिनेट। अब क्या कर रहा होता है कि देखिए भाई यहाँ पे क्रिएटिव और टिप्स अलग-अलग है, लेकिन अगर इसको मैं एक साथ लिखना चाह रहा हूँ तो वो हम कॉनकैटिनेट के फॉर्मूला में कर रहे होंगे। अब यहाँ पे मैं इज इक्वल कॉनकैटिनेट, ये मैं इतना सा लिखूँगा तो आप देख सकते हैं नीचे आ चुका है। अब इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा और मेरा फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा। अब सिंपली कह रहा है कि भाई यहाँ पे टेक्स्ट 1 जो है वो अपना लेके आए, उसका रेफरेंस दें। तो सिंपली मैं ये सेल सेलेक्ट करूँगा और फिर लगाएंगे यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद अब यहाँ पे टेक्स्ट 2 यानी कि दूसरे नंबर पे जो आप टेक्स्ट लेके आना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट करें। सो मैं टिप्स को सिलेक्ट करूँगा एंड देन ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे एंटर कर देंगे। अब देखें कॉनकैटिनेट क्या कर रहा होता है कि भाई ये 2 या 3 या 4 टेक्स्ट को कंबाइन करके हमें दे रहा होगा, ठीक है।
अब यहाँ पे आ जाते हैं फाइंड। अब फाइंड क्या करेगा कि एग्जांपल मेरे पास एक वर्ड है, अगर उस वर्ड में से मैं एक अल्फ़ाबेट फाइंड करना चाह रहा हूँ तो ये वाला फंक्शन यूज़ होगा। अब मैं सिंपली इज इक्वल टू यहाँ पे फाइंड लिख लेता हूँ, इस तरह से ब्रैकेट ओपन करेंगे और फाइंड टेक्स्ट कि भाई आप एक वर्ड में से कौन सा अल्फ़ाबेट फाइंड करना चाह रहे हैं। अब क्रिएटिव में से मैं एग्जांपल आप कह लें कि ए फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो ए जो है वो मैं डबल कोट्स में लिखूँगा, ठीक है, इस तरह से। आगे लगा देंगे भाई यहाँ पे कॉमा लगाएंगे विद इन टेक्स्ट, भाई किस टेक्स्ट में से आप ए फाइंड करना चाह रहे हैं, तो मैं इस टेक्स्ट में से ए फाइंड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है 4, यानी कि इस वर्ड में चौथे नंबर पे जो ए है वो मौजूद है, इसीलिए इसने यहाँ पे 4 डिजिट जो है वो मुझे दे दिया है। अब आ जाता है रिप्लेस क्या काम कर रहा होगा कि भाई अगर एक वर्ड में मैंने एक अल्फ़ाबेट जो है वो किसी और अल्फ़ाबेट की जगह पे रिप्लेस करना है तो ये वाला फंक्शन यूज़ होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे इज इक्वल, यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे रिप्लेस और ये आप देख सकते हैं नीचे आ चुका है, तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक कर दूंगा, ठीक है, हमारा फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा। अब सिंपली मैं यहाँ पे ये वाला ओल्ड टेक्स्ट इसकी यहाँ पे लोकेशन दे दूंगा और कॉमा लगाएंगे, इसके बाद स्टार्ट नंबर, यानी कि कौन सा नंबर है जहाँ से मैं स्टार्ट लेना चाह रहा हूँ। सो मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे तीसरे अल्फ़ाबेट से स्टार्ट लेना चाह रहा हूँ, यानी कि ई से। फिर से कॉमा लगाएंगे और नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स, यानी कि तीसरे अल्फ़ाबेट से लेकर आगे आप कितने वर्ड्स चेंज करना चाह रहे हैं। सो मैं चाह रहा हूँ कि ई से आगे ए टी ये जो 2 वर्ड्स हैं ये भी इसके साथ चेंज हों, तो मैं यहाँ पे आगे फिर से 3 लिखूँगा क्योंकि ई भी इसमें इंक्लूड होगा। इसके बाद फिर से कॉमा लगाएंगे और इनकी जगह पे कौन सा आप नया टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वो आप ऐड कर दें TEX और फिर से ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और मिस्टेक हो चुकी है कि भाई आपने जो टेक्स्ट है हमेशा वो यहाँ पे डबल कोट्स में लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे डबल कोट्स में टेक्स्ट लिखूँगा इस तरह से और एंटर करेंगे। अब आप देख चुके हैं कि यहाँ पे तीसरे वर्ड से स्टार्ट हो रहा है और आगे जो 3 वर्ड्स हैं यानी कि तीसरा वर्ड भी उसमें इंक्लूड है, वो सारे जो वर्ड हैं वो यहाँ पे चेंज हो चुके हैं, ठीक है। जो मैंने वर्ड वहाँ एंड पे लिखे थे वो जो अल्फ़ाबेट्स हैं यानी कि वो जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो उन नंबर्स की जगह पे चेंज हो चुके हैं, ठीक है। सो आई होप ये सारे जो टेक्स्ट के फंक्शंस हैं ये आपको समझ आ चुके होंगे इन डिटेल, और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।